Hello everyone. Today in English grammar we will learn tense. As you have learned earlier that there are 12 tenses in English grammar, and today we will learn all the 12 tenses one by one. But before proceeding further, let us see what is the definition of tense. Tense की definition क्या है? So a tense of a verb tells the time of an action, event or the state of an action. So tense जो है वो हमें बताता है कि हम जो एक्शन कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसका टाइम क्या है, उसका समय क्या है, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इट मीन्स टेंस. बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देर: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. टेंसेस को हम कह सकते हैं काल यानी समय. सो पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल. So moreover, all these 3 tenses are further categorized into 4 subcategories, and they are: in past, first is past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In present tense we have present indefinite, or we can say simple present tense, then second present continuous, present perfect and present perfect continuous. And in future tense we have future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So today we will learn simple present tense. So let us start. The simple present tense in English grammar is used to describe an action that is regular, true or normal. We use the present tense. मतलब कोई भी सेंटेंस अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, या वो अगर ट्रूथ है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई नॉर्मल सेंटेंस है, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड मीन्स कोई भी एक्शन जो रिपीटेड है, ठीक है, जो रेगुलर एक्शन है, बाय दैट टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर फैक्ट्स, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस ऑल आर यूनिवर्सल ट्रूथ. सो बाय दैट टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर हैबिट्स, सपोज यू आर प्रेजेंटिंग योर हैबिट, अगर आप आपकी हैबिट बता रहे हो, देन ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू, और जो चीज़ एकदम ट्रू है, जो ऑलवेज मतलब जनरली ट्रू होती है, बाय दैट टाइम ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट वन, फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस. द ट्रेन टू बर्लिन लीव्स एवरी आवर. John sleeps 8 hours every night during the week. So all these sentences are regular action or repeated. So these we use in simple present tense. Second, for facts. The president of the USA lives in the White House. So it's an universal fact. A dog has 4 legs. We comes from Sile. So all the sentences are facts and we use in simple present tense. Third, we have habits. जब आप आपकी हैबिट्स बता रहे होते हो, by that time also we use simple present tense. I get up early every day. Carol brushes her teeth twice a day. They travel to their country house every weekend. So ये सब जो sentences है वो सब habits बता रहे हैं. Then after fourth one we have for things that are always generally true, मतलब चीज़ें जो हमेशा ट्रू है. It rains a lot in winter. The Queen of England lives in Buckingham Palace. They speak English at work. So all these sentences are generally true. So जो भी अभी 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नाउ जब भी कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, वो हम पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में बोलते हैं. सो एवरी पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस
दे हैव टू डिफरेंट फॉर्म, एक होता है नेगेटिव फॉर्म और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो जैसे हम सिंपल प्रेजेंट है, हमने जो अभी पहले असर्टिव सेंटेंस देखा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो और फॉर्म हमें बनाने होते हैं, एक तो है नेगेटिव फॉर्म, दूसरा एक बनता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो वी विल सी वन बाय वन। सो नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। सो टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज डोंट या डू नॉट और डजंट और डज नॉट with all verbs except to be and modal verbs. For example, affirmative sentence, you speak French, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, you don't speak French. We use don't with I, you, we and they. तो अब हमें don't कब यूज़ करना है, with I, you, we and they, and doesn't कब यूज़ करना है, with he, she and it. So remember this thing, when to use don't and when to use does not. Then word order of negative sentence. So negative sentence का word order क्या होता है, तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले होगा subject, don't or does not, then after we will have verb and the rest of the sentence. यहाँ पर लिखा है the following is the word order to construct a basic negative sentence in English in the present tense using don't or does not. तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिया है, सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आएगा, देन वी यूज़ डोंट एंड डज नॉट, देन वी हैव वर्ब जो है हैव, बाय, इट, एनी वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई डोंट buy cereal for breakfast या I don't have cereal for breakfast. So in this way you can make negative sentences. Then after, questions in the simple present tense. To make a question in English we normally use do or does. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव बनाना है तो व्हाट वी यूज़ डू एंड डज यूज़ करते हैं. इट हैज़ नो ट्रांसलेशन इन स्पेनिश, तो इट इज़ एसेंशियल टू सो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सॉरी. इट इज़ नॉर्मली पुट एट द बिगिनिंग टू द क्वेश्चन. तो डू और डज जो है वो हमें बिगिनिंग में लगाना होता है. सो यू स्पीक इंग्लिश, उसका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, राइट. नाउ वर्ड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस विथ डू एंड डज. The following is the word order to construct a basic question in English using do or does. तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या होगा क्वेश्चन वर्ब का. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल पॉइंट पे आएगा डू एंड डज, देन आफ्टर वी हैव सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो डू आई हैव अ न्यू बाइक, डू यू हैव अ न्यू बाइक. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. Then short answers with do and does. In question that use do and does, it is possible to give short answers to direct questions as follows. मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम शॉर्ट आंसर्स में भी प्रोनाउंस मतलब उसका आंसर हम दे सकते हैं, एंड द आंसर्स में भी इन अफर्मेटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक चॉकलेट. इन अफर्मेटिव वी से यस आई डू, एंड इन नेगेटिव वी से आई डोंट. Do I need a pencil? Yes, you do. In negative, no, you don't. Do you both like chocolates? Yes, we do. No, we don't. Do they like chocolate? Yes, they do. No, they don't. In the same way, from a simple question, we can give answer in affirmative and negative form. However, if a question word such as who, when, where, why, which or how is used in the question, means these all are used in the question sentences, you cannot use the short answers about the response to the question. Okay, so this is all about simple present tense, right? So that's all for today. Thank you and have a great day.